नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। दोस्तों, हम इस चैप्टर के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। दोस्तों, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। दोस्तों, ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है ए 4 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 5 वर्गों में, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्गों में। दोस्तों, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, एफएओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। दोस्तों, एफएओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। ऑप्शन है दोस्तों ए 6 अरब हेक्टेयर, बी 4 अरब हेक्टेयर, सी 8 अरब हेक्टेयर, डी 5 अरब हेक्टेयर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन है ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर, डी तोता। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मयूर। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। प्रश्न संख्या 5 है, चड़क का संबंध किस देश से था। दोस्तों, चड़क का जो संबंध है वो किस देश से था। ऑप्शन है दोस्तों ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी भारत, डी नेपाल। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत से। दोस्तों, चड़क का जो संबंध है वो भारत से था। प्रश्न संख्या 6 है, टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों, टेक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन है दोस्तों ए मलेरिया में, बी एड्स में, सी कैंसर में, डी टीबी के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैंसर में। दोस्तों, टेक्सोल का उपयोग जो है कैंसर में होता है। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन है ए 5 जून, बी है दोस्तों 3 अप्रैल, सी है दोस्तों 3 सितंबर और डी है दोस्तों 1 दिसंबर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। दोस्तों, संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन है दोस्तों ए वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, बी है दोस्तों मृदा संरक्षण से, सी है दोस्तों जल संसाधन संरक्षण से, डी है दोस्तों खनिज संपदा संरक्षण से। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन है दोस्तों ए अफ्रीका कन्वेंशन, बी वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी विश्व आपदा कन्वेंशन या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका कन्वेंशन। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, इनमें कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। दोस्तों, इनमें कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन है ए मगरमच्छ, बी डॉल्फिन, सी व्हेल, डी कछुआ। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है दोस्तों केवल भारत में ही पाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। दोस्तों, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों ए मैग्नीज, बी बॉक्साइड, सी लोहा, डी सोना। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। दोस्तों, लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। दोस्तों, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। दोस्तों, ऑप्शन है ए बिटुमिनस, बी एंथ्रासाइड, सी हेमेटाइट, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट। प्रश्न संख्या 13 है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। दोस्तों, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। दोस्तों, ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी झारखंड, बी सी गोवा, डी उड़ीसा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन है दोस्तों ए 50, बी 200,
सी 100, डी 150। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100। दोस्तों भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। दोस्तों इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन है दोस्तों ए चूना पत्थर, बी अभ्रक, सी मैग्नीज, डी बॉक्साइड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। दोस्तों इनमें से लौह युक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज है। प्रश्न संख्या 16 है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। दोस्तों इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। दोस्तों ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी टीन, डी अभ्रक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभ्रक। दोस्तों इनमें अधात्विक खनिज का उदाहरण जो है वो अभ्रक है। प्रश्न संख्या 17 है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। ऑप्शन है दोस्तों ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। दोस्तों छत्तीसगढ़ भारत का 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। प्रश्न संख्या 18 है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। दोस्तों मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ऑप्शन है दोस्तों ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय। दोस्तों मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। प्रश्न संख्या 19 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। दोस्तों 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन है दोस्तों ए 5 किलोग्राम, बी 10 किलोग्राम, सी 15 किलोग्राम, डी या 20 किलोग्राम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 किलोग्राम। दोस्तों 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 21 है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों ऑप्शन है ए लौह अयस्क, बी मैग्नीज, सी टिन, डी तांबा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। दोस्तों उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है। दोस्तों भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है। ऑप्शन है दोस्तों ए 100 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन, सी 150 करोड़ टन, डी 175 करोड़ टन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 125 करोड़ टन। दोस्तों भारत में तांबा का कुल 125 करोड़ टन का भंडार है। प्रश्न संख्या 23 है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। दोस्तों बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। ऑप्शन दिया है दोस्तों ए 60%, बी 70%, सी 80% या डी 90%। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80%। दोस्तों बिहार झारखंड में देश का 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 24 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। दोस्तों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन है दोस्तों ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइड, सी ग्रेनाइट, डी लोहा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। दोस्तों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। प्रश्न संख्या 25 है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। दोस्तों गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन है दोस्तों ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी 20 लाख वर्ष पूर्व, सी 20,000 वर्ष पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। दोस्तों गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था।